डिस्टर्बेंस आ रही है आपके पीछे थोड़ी। नहीं नहीं सर ठीक है, सर थे क्लास में साथ में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन टिकी हुई है ना सर की? भाई बात कर रहे हैं सर आ किसी गई। से। ओके ओके। ये सब आवाज आ रही है? सर डिस्टरबेंस ही आ रही है बीच से लेके। यहाँ तो कोई भी नहीं है बैठे, शांत है बिल्कुल। सर आपके माइक में प्रॉब्लम, हम्म? माइक से प्रॉब्लम आ रही है सर, या तो वायर हो सकता है। अब आ रही है? सर आपने चार्जिंग पे लगा रखा लैपटॉप? हाँ चार्जिंग पे है। सर वो फैन की नॉइज आ रही है शायद से। हाँ हो सकता है लैपटॉप फैन की वजह से। चलो लिखो, पहला है आपका यूनिटी ऑपरेटर। सेकंड है आपका अरिथमेटिक। पहला क्या बोलना सर आपने? यूनरी, UNARY। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। थर्ड है आपका बिटवाइज, BIT। फोर्थ है आपका रिलेशनल, फिफ्थ है आपका लॉजिकल, एंड सिक्स है आपका कंडीशनल। सेवंथ है आपका असाइनमेंट। ठीक है। ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, अगर हमको अपने कोड के अंदर कुछ ना कुछ या अपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन यूज करनी है, देन वी यूज द ऑपरेटर्स। जस्ट लाइक मैंने दो नंबर को ऐड करना है, तो आई एम यूजिंग अ प्लस सिंबल एज ऑपरेटर, और मैं लिखूंगा A+B। तो यहाँ पे जो प्लस है वो आपका एज ऑपरेटर है, और जो आपके A और B हैं ये आपके क्या है, ऑपरेंड्स हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऑपरेंड्स।
ठीक है, प्लस को हम बोलेंगे ऑपरेटर, प्लस इज योर ऑपरेटर एंड ए एंड बी बोथ आर द ऑपरेंड्स। तो दो नंबर को ऐड करने के लिए कितने ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड है? 2। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ जो ये प्लस है, ये हमारा किस कैटेगरी का है ऑपरेटर है? ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी मतलब 2 और यूनरी मतलब 1। यूनरी मतलब 1 ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड, 1 ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर के साथ आपको 2 ऑपरेंड चाहिए। एज बाइनरी डिजिट आर 0 एंड 1, तो ये 2 को फॉलो करते हैं। चाहे आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई कराना हो ए स्टार बी, तो स्टार भी आपका क्या एक ऑपरेटर है जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए, प्लस ए और चाहिए और बी चाहिए, जिसका मतलब जो स्टार है वो भी आपका क्या है काइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की, यूनरी ऑपरेटर में आपको एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए होता है और इस साथ में एक यूनरी ऑपरेटर चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर यूनिरी ऑपरेटर का एक एग्जांपल बताना। बताऊंगा बेटे, सारे कराऊंगा एक एक करके सारे। ये जो मैंने ऑपरेटर्स लिखे हैं ये मैंने प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग लिखे हैं। प्रेसिडेंस का मतलब कि इनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जिसको हम टॉप टू बॉटम फॉलो करते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू यूनरी ऑपरेटर, followed by a arithmetic operator, then bitwise operator, relational operator, logical, conditional and assignment. It means assignment operator has a least priority over to the unary operator. ठीक है, तो जितने भी हमने ऑपरेटर्स लिखे हैं ये मैंने सारा इसके प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग लिखा है। तो ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस इन द सेम ऑर्डर दैट आई हैव रिटन हियर। ठीक है, लेकिन अगर इसको एग्जाम में लिखना चाहो तो किसी भी वे में लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, तो एक्सप्रेशन हमेशा वो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। ठीक है, प्रायोरिटी का मतलब है कि एक मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें यूनरी ऑपरेटर भी यूज हो रहा है, जिसमें अर्थमेटिक भी यूज हो रहा है और जिसमें असाइनमेंट भी यूज हो रहा है, तो पहले किसको ट्रीट करेंगे? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई? तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो उनके प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग। यूनरी की प्रेसिडेंस अर्थमेटिक से ऊपर है तो सबसे पहले यूनरी को ट्रीट करेंगे, देन फॉलोड बाय अर्थमेटिक, देन फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम इसको वन बाय वन ऑपरेटर पढ़ेंगे। सबसे पहले विल गो फॉर यूनरी ऑपरेटर। मैं ये रब कर रहा हूँ यहाँ से, सो विल स्टार्ट विद द यूनरी। सर पीछे से थोड़ी डिस्टरबेंस क्या आ रही है सर? ये फैन चल रहा है इसका कंप्यूटर पे, इसी वजह से आ रही है। कौन कौन से यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो नोट करो। सिंगल, सिंपल प्लस, माइनस, डबल प्लस जिसको हम प्लस प्लस बोलते हैं, माइनस माइनस। ये मैं कॉमा लगा रहा हूँ, कॉमा इनकी सेपरेशन के लिए, ये कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, कॉमा इज जस्ट यूज्ड ओनली फॉर द सेपरेशन ऑफ दिस ऑपरेटर। प्लस प्लस, माइनस माइनस, और एक ऑपरेटर लास्ट में आता है साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे हमारे क्या यूनरी ऑपरेटर्स हैं। सर हम्म, सर परसेंट वाला नहीं आता इसमें? हाँ, मॉडुलस सिंबल, यस। मॉडुलस तो आपका अर्थमेटिक होता है। मॉडुलस इज अर्थमेटिक, इसमें नहीं आएगा क्योंकि आपको
दो नंबर को डिवाइड करने के लिए यू नीडेड 2 ऑपरेंड्स, तो सिंगल ऑपरेंड पे नहीं अप्लाई होगा। तो आपका जो मॉडुलर सिंबल है वो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, यूनरी आपकी इतनी है। ठीक है, प्लस माइनस देखो सिंपली हम यूनरी ऑपरेटर कैसे हैं, अगर मेरे को किसी पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है, सपोज मैं कहता हूँ कि 5 इज माई पॉजिटिव नंबर, तो कैन आई राइट हियर एज ए +5, लिख सकता हूँ इसको +5, तो प्लस इज माई काइंड ऑफ यूनरी ऑपरेटर। इसके साथ कितने ऑपरेंड अटैच किए मैंने, दिस इज अ सिंगल ऑपरेंड, तो जिस भी ऑपरेंड के साथ, जिस भी ऑपरेटर के साथ एक ही ऑपरेंड अटैच होगा तो वो किस कैटेगरी का होगा, हमारा यूनरी कैटेगरी का होगा। यूनरी को कितने ऑपरेंड चाहिए, एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए। अगर मेरे को लिखना -5, तो आई कैन राइट हियर एज अ -5, तो माइनस इज माय यूनरी ऑपरेटर हियर। तो प्लस और माइनस दोनों कैटेगरी में यूज होते हैं, यूनरी भी और बाइनरी भी। अगर इसको बाइनरी बनाना है मेरे को, तो इसके साथ क्या लिखना होगा, 5 + 3। तो अब मेरा जो प्लस है वो एज अ बाइनरी है, बिकॉज इसके साथ दो ऑपरेंड मेरे अटैच किए हैं, 5 और 3। तो अगर सिंगल प्लस सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है तो आई विल ट्रीट इट एज अ यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, और अगर दो के साथ यूज हो रहा है तो उसको एज अ बाइनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। तो प्लस एंड माइनस इज बोथ है यूनरी एज वेल एज बाइनरी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड अटैच्ड टू इट। ठीक है, क्लियर? सर नॉट इसका पार्ट होगा? इसका नॉट नहीं, नोट भी हम, हाँ उसको जो हम बिट वाइज यूज करते हैं, सर ये नोट, यूनिट, ये नोट का सिंबल है, ये भी हम एज ए यूनिटी सिंबल यूज करते हैं, बट इसको हम एज सर ए जो बिट वाइज ऑपरेट, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, सर वो भी एक्सक्लेमेशन मार्क कह रहा हूँ मैं। वो भी बिट वाइज है। लॉजिकल होते बेटे जिस भी ऑपरेंड के साथ आपको सिंगल एक ऑपरेटर अटैच करना है वो सारी यूनरी है, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर में यूज होते हैं वो जनरली ये है, सारे हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट दीज आर द जनरल यूनरी ऑपरेटर्स। नोट भी आपका एक यूनिटी ऑपरेटर है, बट साइड बाय साइड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब मेन बात आती है प्लस प्लस और माइनस माइनस की। दीज आर द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट यूनिटी ऑपरेटर्स। इनको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। Plus plus and minus minus are the 2 unary operator which is known to be a increment unary operator, increment and minus minus is a decrement operator. ठीक है, इनके नाम से पता लग रहा है कि क्या करेंगे, ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और ये वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। कितने से इंक्रीमेंट करेगा, कितने से डिक्रीमेंट करेगा, दैट इज बाय द +1 एंड दिस इज फॉर -1। एक ही वैल्यू से इंक्रीज करेगा, एक वैल्यू से डिक्रीज करेगा। इफ आई एम राइटिंग हियर एज अ इंटीजर a इज इक्वल टू 5, a के अंदर मैंने वैल्यू साइन करी 5 और उसके नीचे लिखा a प्लस प्लस। So first of all, plus plus is a unary operator which is attached with a single operand. So यही इसकी पहचान है कि एक यूनरी है। तो ये क्या करेगा, a प्लस प्लस a की वैल्यू को 5 से क्या कर देगा, वो एक इंक्रीज कर देगा। सो 5 से इसको क्या कर देगा, 6 कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलेगा? यस सर। और डिक्रीमेंट क्या करेगा, इसकी वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर देगा। तो आई कैन राइट हियर एज अ a माइनस माइनस। a माइनस माइनस का मतलब है कि उसने a की वैल्यू को 5 से क्या कर दिया, एक डिक्रीज कर दिया, 4 कर दिया 5 से। 4। ठीक है, यस सब क्लियर सर। है? यहाँ तक क्लियर है सब कहानी सबको? यस सर। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, दैट इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड द पोस्ट डिक्रीमेंट। Increment can be categorized to two, pre-increment and post-increment. Similarly to the decrement, we can categorize it as a pre-decrement and post-decrement. ठीक है, इसके नाम से पता लग रहा है कि प्री का मतलब है कि अगर ऑपरेटर हम ऑपरेंड से पहले लिखते हैं, प्री मतलब पहले, तो वो कहलाता है प्री इंक्रीमेंट। एग्जाम्पल इसका प्लस प्लस ए, ऑपरेंड से पहले मैंने ऑपरेटर लिख दिया तो ये बन गया प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब ए प्लस प्लस। यस, पोस्ट का मतलब ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर का यूज करूंगा, पहले ऑपरेंड लिखूंगा फिर ऑपरेटर लगाऊंगा। सो दिस इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सिमिलरली टू द डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट कैसे लिखोगे, माइनस माइनस ए, एंड पोस्ट कैसे लिखोगे, ए माइनस माइनस। ठीक है, यस सर। अब इन दोनों का डिफरेंस समझोगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है प्री और पोस्ट के अंदर। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, देन वैल्यू असाइन होती है। सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5 और मैंने नीचे लिखा b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, और यही सेम इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो दोनों के जो आंसर है वो डिफरेंट आएंगे। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ प्लस प्लस ए, दिस इज माय प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले मैं ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बाय 1, उसके बाद मैं इस वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ बी को। तो जब मैं यहाँ पे बी को प्रिंट कराऊंगा तो बी का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ये बात क्लियर है? सुनो, एक बार दोबारा करवाना। प्री इंक्रीमेंट के अंदर पहले वैल्यू प्लस होती है, उसके बाद वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, तो पहले प्लस प्लस Yes, ए sir. चलेगा। प्लस प्लस ए मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को 5 से 6 कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया और इस वैल्यू को असाइन कर दिया बी को। तो बी के अंदर क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू को असाइन करते हैं फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। बात समझ में आ गई है? इसको थोड़ा और क्लियर समझोगे ऐसे, एक पॉइंट लिखो, द पोस्ट डिक्रीमेंट हैज अ लीस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल द ऑपरेटर्स। द पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैज अ लीस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल द ऑपरेटर्स। लिख लिया ये स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ओनली पोस्ट बोला मैंने, प्री नहीं बोला। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैज अ लीस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल द ऑपरेटर्स। अमंग ऑल द ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, दिस इज नॉट इनटू द यूनरी कैटेगरी बट
इन ऑल द ऑपरेटर्स, जो हमने 7 तरह के ऑपरेटर लिखे हैं उसमें 8वां ऑपरेटर और लिख लो सबसे लास्ट में, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो 7 कैटेगरी लिखी थी ना ऑपरेटर्स की, उसमें सबसे लास्ट कैटेगरी 8वीं ऐड कर लो। यहाँ लिखी थी ना 7 कैटेगरीज याद है ना? सबसे पहले यूनरी, फिर अरिथमेटिक, फिर बिटवाइज, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, sir. कंडीशनल, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के साथ, असाइनमेंट से अगला ऑपरेटर लिख लो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। ऑल्दो इट इज अ यूनरी ऑपरेटर, बट इसकी जो प्रेसिडेंस है सारे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से सबसे कम है। ये लाइन लिख ली है? Yes, sir. ठीक है, अब इसको समझो। यहाँ पे ये जो इक्वल टू है, ये कौन सा ऑपरेटर होता है? ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है ये? असाइनमेंट, क्योंकि हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब अगर मैं ये कहूं कि ये इक्वेशन है मेरे पास b = a++, तो इसमें कितने ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं? दो सर। मैंने लिखा b = a++। तो कौन कौन से दो ऑपरेटर्स हैं इसमें? ए और बी। एक तो सर ये a और b पोस्ट तो इंक्रीमेंट ऑपरेंड्स हैं। और सर इक्वल a टू b आर और द पोस्ट ऑपरेंड्स। इंक्रीमेंट और ऐसे, इक्वल टू और और एक प्लस प्लस। हाँ, एक तो ये असाइनमेंट। ऑपरेटर है आपका, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये एक ऑपरेटर है प्लस प्लस, जो किस कैटेगरी का है? प्री है क्या पोस्ट है? पोस्ट पोस्ट। इंक्रीमेंट। पोस्ट, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटर के है बाद सर। लिखा है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है आपका। अब अपना चार्ट चेक करो जो ऑपरेटर्स लिखे हैं, उसमें इन दोनों को कंपैरिजन करता हूँ तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? असाइनमेंट की ज्यादा है या पोस्ट इंक्रीमेंट की ज्यादा है? असाइनमेंट। 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 इसका मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी। ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो बी के अंदर 5 चला जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑपरेटर परफॉर्म होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब मैं जब बी की वैल्यू को प्रिंट कर चुका हूँगा, तब जाके ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 6 होगी यहाँ पे। तो इन दोनों इक्वेशन का आंसर फर्स्ट इक्वेशन में 6 आएगा और अगली इक्वेशन में 5 आएगा। तो सर जैसे मैं फिर से अगर कोड को रन करूंगा तो 6 प्रिंट होना चाहिए। हाँ, अगर तुम यहाँ पे नीचे फिर दोबारा से ए को प्रिंट करते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ ए, तो अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? वो 6 प्रिंट होगी। ठीक है? यस सर। ये बात बहुत समझनी जरूरी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर पहले का पता तो चल गया 6 क्यों आया सर, दूसरे का बताना एक बार 5 क्यों आया? बेटे बताया ना मैंने, यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू ऑपरेटर है और एक प्लस प्लस ऑपरेटर है। इक्वल टू मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है और प्लस प्लस मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लेकिन वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है क्योंकि ऑपरेंड के बाद लिखा है। ठीक है, अब दो ऑपरेटर है, पहले कौन सा सॉल्व होगा ये, इसके लिए हम अपना प्रेसिडेंस चार्ट देखेंगे। जो मैंने 8 कैटेगरी लिखवाई है ऑपरेटर्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनरी से लेकर पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसमें इन दोनों ऑपरेटर को कंपेयर करेंगे। असाइन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर पी आई। तो इसका मतलब पहले असाइनमेंट होगी वैल्यू की, ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी बी को, उसके बाद जाके ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ओके सर, ओके। सर हाँ बेटा। सर तो जो प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में कहाँ आएगा? प्री इंक्रीमेंट आपकी यूनिरी कैटेगरी में लाइक करेगा, दैट इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। और जो पोस्ट इंक्रीमेंट है, ऑल्दो इट इज अ यूनिरी ऑपरेटर बट इट विल लाइज इन द लास्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। ओके सर। ठीक है, यस सर। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। सिमिलरली टू द डिक्रीमेंट, प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस, तब क्या आंसर आएगा?
दिस इज योर प्री ये सर इसमें डिक्रीमेंट। 5 आ पहले पहले जाएगा। का 4 और पहले इससे दूसरे का पहले 4 हो जाएगी। पहले का उसके 4, हाँ, पहले का 4 और दूसरे का 5। 5। दूसरे का पहली बार 5 फिर दूसरी बार 5। ठीक है, क्लियर है ये कहानी? प्री पोस्ट की क्लियर है? यस। क्लियर है ये? इसमें जैसे प्रिंट ए करा तो ए के एड्रेस में थोड़ी ना चेंज कर रहा है, ए के एड्रेस के अंदर थोड़ी ना चेंज कर रहा है, तो ए की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। क्यों? ए तो एक वेरिएबल है जो मेमोरी में एड्रेस लेगा। जैसे ए तो यहाँ लिखा, इसको एक एड्रेस, ये वैल्यू ये मिल गया, मेमोरी एलोकेट होती है इनिशियलाइजेशन पे। अब इसके अंदर तूने 5 रख दिया, अब यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है तो a प्लस प्लस पहले असाइन कर दी b को वैल्यू, इसका मतलब एक b वेरिएबल भी लिया होगा तूने, उसको मेमोरी मिली होगी कहीं। ठीक है, अब a की वैल्यू तूने ट्रांसफर कर दी यहाँ पे, 5 ऐसे ही चला गया। उसके बाद कहते हैं a की वैल्यू जो रखी हुई है उसको प्लस कर दो, इसको यहाँ से 5 से 6 कर दो। इनिशियलाइजेशन हमेशा जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब भी हो जाती है वेरिएबल्स की, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन है फिर हम अपने ऑपरेटर से करते हैं। इसके अंदर अगर ये लिखते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, तब a इज इक्वल टू ए प्लस प्लस तब क्या होता है? 5 आता नहीं, फिर आपका प्रिंट होती वैल्यू आपकी देखना पड़ेगा रन करके, 5 आएगी कि 6 आएगी। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसकी आउटपुट बताओ क्या आएगी। सर ए की वैल्यू 5 है। हाँ, a की वैल्यू 5 है। सर हाँ बेटा, सर सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या होता है? सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आता है जब आपकी मेमोरी आउट ऑफ रेंज हो जाती है। ओके सर। सर वो b इक्वल टू 6 है ना? b इज इक्वल टू 6। बताओ क्या आएगा। c इज इक्वल टू a प्लस 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 b और प्रिंट कराया abc को, abc की वैल्यू बताओ क्या आएगी आउटपुट। तो 5 7 12। सोच समझ के करो, ऐसे ना तुक्के मारो। 5 7 7 12। सर 6 7 सर 5 6 7 12 6 7 12 8 6 7 5 7 6 7 ये c है। कैसे आएगी? सी के अंदर पहले ए जाएगा 5 है, से पोस्ट तक की 5 ही रहेगा तो 7 हो गया, इधर बी प्लस प्लस बी था 7 हो गया, तो 7 फिर 5 12 और ए की वैल्यू प्लस प्लस कर ली थी, इसकी वजह से 6। सबका आ गया 6 7 12। सर 6 नहीं आ रहा है, Yes, 6 sir. का रिजल्ट आना। यस सर आ गया। कॉन्सेप्ट वाइज आ गया या वैसे आ गया?
देखो सबसे पहले जब भी वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं इनको मेमोरी मिल जाएगी कंप्यूटर के अंदर, ए बी सी, 3 वेरिएबल लिए, मेमोरी मिल जाएगी अलग अलग। अब ए के अंदर वैल्यू रखी है मैंने 5, बी के अंदर रखी है 6 और सी के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑपरेटर कौन कौन से हैं। एक तो आपका है ये प्लस ऑपरेटर है, एक ये आपका ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, एक और ये प्लस प्लस है और एक ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट है, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये आपका अर्थमेटिक है और ये आपका प्री इंक्रीमेंट है। ये प्री है, PRE इंक्रीमेंट। अब प्रायोरिटी चार्ट चेक करो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। प्री इंक्रीमेंट की, क्योंकि एक यूनिटी ऑपरेटर है और यूनिटी में हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा। ये क्या कहता है कि मेरी वैल्यू को 1 प्लस कर दो, तो 6 को यहाँ से 1 प्लस करके 7 कर दो। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये आपका ओवर। अब कितने ऑपरेटर बचे हैं, एक असाइनमेंट बचा है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट बचा और एक अर्थमेटिक बचा। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आई है? अरिथमेटिक। अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक कहता है कि इन दोनों ऑपरेंड को लेके वैल्यू प्लस कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी लेगा वो 5, क्योंकि इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करी हमने, लेकिन बी की वैल्यू मॉडिफाई कर दी उसने 7, तो 5 + 7 करेगा। ठीक है, तो हो गया 12। अब अगला ऑपरेटर कौन सा चलेगा? अर्थमेटिक भी हो गया आपका। अब 2 रह गए, असाइनमेंट रहेगा और पोस्ट इंक्रीमेंट रहेगा। असाइनमेंट। पहले असाइनमेंट होगी तो रिजल्ट सी में असाइन हो जाएगा। सी के अंदर क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेटर भी खत्म हो गया। अब कौन सा बचा ऑपरेटर लास्ट में? पोस्ट इंक्रीमेंट। वो किस पे अप्लाई होना था? ए के ऊपर। इसका मतलब वो वैल्यू को ए को क्या कर देगा? इंक्रीमेंट करके 6 कर देगा। अब जब प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो फाइनल वैल्यू उनके अंदर पड़ी होंगी वो वैल्यू प्रिंट होगी। ए के अंदर 6 पड़ा है, 6 प्रिंट हो जाएगा। बी के अंदर 7 पड़ा है, 7 प्रिंट हो जाएगा। सी के अंदर 12 है, 12 प्रिंट हो जाएगा। सो द आंसर वुड बी 6, 7 एंड 12। ठीक है, क्लियर है? यस। क्लियर है ये सबको? तो जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं उसको आप प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे, देन यू विल इजीली सोल्व द क्वेश्चन। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले किसको करना है बाद में किसको करना है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर। ओके, सो आपका अगला ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ यूनरी ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? जो भी आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो उसका साइज कैलकुलेट करके देखता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। 3 पैरामीटर के ऊपर वर्क करता है ये। एक तो डायरेक्टली डेटा टाइप के ऊपर, सेकंड आपका वेरिएबल के ऊपर, थर्ड आपका कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आपको किसी भी डेटा टाइप का साइज कैलकुलेट करना है तो यू विल यूज अ साइज ऑफ ऑपरेटर। उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आप क्या दोगे? ब्रैकेट के अंदर आप तीनों चीजें दे सकते हो। डायरेक्टली डेटा टाइप दे सकते हो, या वेरिएबल नेम दे सकते हो, या कांस्टेंट दे सकते हो। एग्जांपल देखो, सबसे पहले डेटा टाइप का यूज कर रहा हूँ मैं। मैंने प्रोग्राम बनाया मेन ब्रैकेट printf, या मैंने लिखा printf %d, कॉमा, ऑपरेटर लगाया साइज ऑफ। अब इसके पैरेंथेसिस में मैं क्या दूंगा? सबसे पहले मैं डेटा टाइप दूंगा। जिस भी डेटा टाइप का मेरे को साइज पता करना है, सपोज मेरे को इंटीजर का पता करना है, तो आई हैव रिटन हियर एज इंट ब्रैकेट एंड।
तो ये क्या करेगा, इंटीजर का साइज कैलकुलेट करेगा अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। अगर आप 32 बिट यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 4 रिटर्न करेगा, और अगर आप 16 बिट यूज कर रहे हो तो आपको 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, सर एक बार फिर से बताना। साइज ऑफ ऑपरेटर हम यूज करते हैं डेटा टाइप के साइज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इट कैन बी यूज बाय 3 मेथड बाय पासिंग द पैरामीटर एज अ डेटा टाइप, वेरिएबल नेम या कांस्टेंट। डेटा टाइप लिखते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर लिखोगे तो इंटीजर का साइज कैलकुलेट करके बता देगा वो। इंटीजर कितना बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में? 2 बाइट, पता है ना हमें? यस सर। ठीक है, सर और अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट लिख दूंगा तो वो क्या आंसर देगा? कितना स्पेस लेता है फ्लोट? 6 तो मैंने पूछा था, 4 बाइट लेता है। और अगर मैं यहाँ पे डबल लिख दूंगा तो क्या देगा वो? 8। 8। डबल कितना लेता है? 8। ठीक है, तो डेटा टाइप में डायरेक्टली दे सकता हूँ तो मेरे को साइज कर बता देगा। सेकंड, कोई वेरिएबल नेम यूज करके भी मैं दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? मेन इंटीजर ए, एक वेरिएबल या इंटीजर ए का नाम का, यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट %d, कॉमा साइज ऑफ, ब्रैकेट में क्या दूंगा? वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है। तो ये क्या कैलकुलेट कर देगा मेरे को? साइज किस वेरिएबल का? ए किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा वो? 2 रिटर्न करेगा। अगर मैंने वेरिएबल करेक्टर टाइप का लिया है, वन। थर्ड हम यूज करते हैं इसको एज अ फ्लोट टाइप, ओ सॉरी एज अ कांस्टेंट टाइप। साइज ऑफ को कांस्टेंट का मतलब है आई कैन डायरेक्टली आस्क बाय पुटिंग द कांस्टेंट। मैंने लिखा printf साइज ऑफ, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 31। 31 किस तरह का नंबर है? इंटीजर इंट। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 2 बाइट। ठीक है, सर तो मैं अगर ए लिखूंगा तो 1 रिटर्न करेगा वो फिर? 2 रिटर्न करेगा। अगर सर कैरेक्टर लिखूंगा ए जैसे कैरेक्टर में आएगा ना? 2 करेगा बेटा, उसका रीजन बताता हूँ क्यों है। अगर हमने 60,000 लिखा तो क्या आएगा? एक्सपेरिमेंट ना करो, अपने सिस्टम पे रन करके देखो क्या आएगा। सर लॉन्ग डबल में कितना होता है? 10। हाँ, साइज ऑफ मैंने लिखा है यहाँ पे 3.4, तो क्या रिटर्न करेगा? 4। 8 करता है रिटर्न। ये इसलिए है, तुम 4 सही बोल रहे हो, तुम 4 इसलिए बोलो कि यहाँ पे एज ए फ्लोट डिक्लेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन कंपाइलर क्या करता है? कांस्टेंट फ्लोट वैल्यू को बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर करता है। ये लिख लेना लाइन, द कंपाइलर विल ट्रीट फ्लोट कांस्टेंट एज अ डबल।
तो डबल का साइज कितना होता है 8। समझ आ गई है? सर कैरेक्टर का क्या होगा? कैरेक्टर का 2 बाइट। वो भी बता दो सर। मैंने यहाँ लिखा सिंगल कोट के अंदर ए, तो ये क्या देगा? ये कैरेक्टर है और ये 2 बाइट देगा। 2 क्यों देगा, 1 क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैं देखो यहाँ पे प्रिंट कैसे करा रहा हूँ, %d से प्रिंट करा रहा हूँ और %d इज यूज फॉर द इंटीजर। ठीक है, तो ए की स्काई वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या है स्काई वैल्यू ए की? 65। और 65 एक किस तरह का नंबर है? एक इंटीजर नंबर है, तो इस दैट इज व्हाई इट विल प्रिंट 2 बाइट परसेंट फॉर सी लिख के तो कैरेक्टर। सर 1 आता ना। है बेटा? परसेंट सी लिख के तो 1 आता ना। हाँ, ठीक है। क्लियर है साइज ऑफ ऑपरेटर? हाँ सर। तीनों तरीके से क्लियर है? डेटा टाइप, वेरिएबल और कांस्टेंट। कितने क्लास होगा? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? सेकंड आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो कल करेंगे, उसका टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? 3:20